अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो आवाज़ तो आपने सुनी होगी, कितनी मज़े की आवाज़ आ रही थी बारिश की। और इतनी मज़े की बारिशें हो रही हैं ना फैसलाबाद में कि बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। तो ऊपर जी हमारे छत के ऊपर पाइप हो गया था बंद, जिसकी वजह से पानी जमा हो गया, तो इतनी आवाज़ आ रही थी और पानी सीढ़ियों की तरफ आने लग गया। तो मैं फटाफट से ऊपर भागी, तो आके फिर मैंने वो पाइप्स के आगे से चीज़ें हटाई और पानी जल्दी से फिर वो ना रिमूव होने लग गया वहाँ से। और ये जी हमारी गली की बैक साइड है, यहाँ पे भी पानी बहुत जमा हो जाता है, लेकिन हमारे एरिए का ये बड़ा फ़ायदा है कि पानी कहीं भी नहीं खड़ा होता, सारा पानी ना जाके पार्क में जमा हो जाता है। तो फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, तो व्लॉग है जहाँ पे जी मैंने आज अपने घर पे कुरान ख़वानी करवाई थी, मतलब अपने नेबर्स में से बस थोड़ी सी लेडीज़ बुला के। तो एक तो जी मेरा बेटा खैर खैरियत से पहुंच गया है माशाल्लाह, वो अपने का मतलब स्टडी उसकी स्टार्ट हो गई है, यूनिवर्सिटी उसकी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से वो चला गया है माशाल्लाह। क्या बात है? ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟਿਊਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਚ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਇਧਰ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ काली कमली में अपनी छुपा। और यहाँ पे जी माशाल्लाह कुरान ख़वानी भी हो गई थी और महफ़िल नात भी हो गई थी। फिर इसके बाद हमने न्याज वगैरह दी, तो दुआ दुआ वगैरह मांगी सब ने मिलके, तो बहुत अच्छा लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि किचन में आ गई? तो दुआ वगैरह मांगने के बाद जी हमने खाना दिया सबको और बहुत मज़ा आया। तो इतनी थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो जी मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा कि आज आप मुझे चाय बना के दो, क्योंकि मैं इसको किचन में बहुत ही कम आने देती हूँ। तो चाय इसने ये देखे फ़र्स्ट टाइम बनाई है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनाई चाय। और जी हमारा अज़लान हैदर तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना हो रहा था ना लेडीज़ को देख के, तो माशाल्लाह बहुत ही खुश था वो। तो साथ ही ये देखें जी, ये फिर सुबह का टाइम है तो मैं किचन वगैरह समेट रही थी। तो ये अचार जो है ना, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, सीरत की मम्मा ने ये मुझे भेजा अचार। और इतना मज़े का, इतनी मज़े की स्मेल आ रही है ना, बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी। तो अभी जी मेरी सबसे बड़ी सिस्टर ने मुझे भेजना है, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने डाला हुआ है अचार और आपका हिस्सा मैं ज़रूर भेजूँगी, क्योंकि मैंने उनको कहा हुआ है कि आपने मुझे ज़रूर भेजना है। तो बहुत ही अच्छा होता है उनका भी। तो मेरा तो जी ऐसे ही गुजारा हो जाता है कि अचार मैं डालती नहीं हूँ, ना मैं साग बनाती हूँ, ना मैं अचार। तो अल्लाह ताला सलामत रखे जी मेरी बहनों को। तो जैसे कि ये चीज़ें माँ की तरफ से आती हैं, तो मुझे तो जी माशाल्लाह मेरी बहनों की तरफ से आती हैं, तो बड़ी हैं, ज़ाहिर सी बात है, माँ की जगह है वो। तो बड़ी ही खुशी आती है। मैं कहती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही दिल खुश हो जाता है ना जब ये कोई छोटा सा भी गिफ्ट आए। तो बड़े ही मज़े का वो अचार डालती हैं, दोनों के हाथ में बहुत ही जायका जी। तो फिर मैंने जो रात के बर्तन थे वो वॉश वगैरह तो कर लिए थे सारे, शायदा को साल लगा के, लेकिन मैंने समेटे, मैंने कहा वो सुबह को करूँगी, इतनी थकावट हो गई थी ना ज़्यादा। कुछ आपको पता है मौसम भी आजकल ऐसा ही ख़राब चल रहा है। तो फिर मैंने सुबह को उठ के सारा किचन समेटा पहले। फिर आज ही मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, तो यहाँ पे जी मैंने पराठा बनाया, साथ चाय बनाई। और रात मैंने बनाई थी जी माश की दाल, मतलब दोपहर को बनाई थी, शाम को तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो कुरान ख़वानी करवानी थी तो पुलाव था। तो साथ जी माश की दाल के साथ आज दिल किया पराठा खाने का। तो फिर मैंने अपने लिए एक बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बनाया। तो ये मेरा नाश्ता था, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मैं बहुत कम खाती हूँ पराठा, तो लेकिन ये खा के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये। और फिर जी दोपहर का टाइम आ गया, तो दोपहर को फिर आज मैंने बनाने थे शलजम गोश्त। तो जिसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला पानी पहले, फिर थोड़ा सा मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ था, फिर गोश्त डाला और उसमें 2 प्याज डाले मीडियम साइज़ के, साथ ही मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, नमक और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ये ग्राइंड करके डाल के, तो ये पकने के लिए मैंने छोड़ दी। और ये देखें जी, जब गोश्त अच्छी तरह से गल गया, फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, ऑयल डाला और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करके ना, तो बाद में डाल दूँगी शलजम। और मेरे फेवरेट है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ेदार सालन बना था। तो किस किस को पसंद है जी शलजम गोश्त? मेरे घर में तो तकरीबन 3-4 लोगों को तो फेवरेट है, बाकी छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते। आपको पता ही बच्चों का आजकल, उनके तो 100 नखरे हैं ना। बस फिर जी शलजम डाल के अच्छी तरह से उसकी भुनाई करूँगी। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है 2 चम्मच, मतलब छोटे साइज़ की ये चम्मच है ना, ये 2 डाल दिए मैंने।
और जी कुरान ख़ानी जो कल करवाई तो माशाल्लाह बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने क्यों करवाई थी, ये मेरे कुछ बस ना थे प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैंने कुरान ख़ानी करवाई, सूरह यासीन पढ़ाई और दरूद तंजीना। तो एक तो इसलिए थी कि बेटा खैर से पहुंच गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ये भी था कि मैं कहती हूँ कि ये नज़र बद और हसद जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको ना बहुत ही ना डाउन कर देती है। तो जो मुझे फ़ील हो रहा था तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलें, ख़ुद तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है पढ़ते ही हैं चारों कुल, सूरह यासीन हो गया या आयतुल कुर्सी होगी, ये चीज़ें होगी। लेकिन एक जो इज्तिमाई दुआ होती है ना, इज्तिमाई कुरान ख़ानी होती है, तो उसका अपना ही मज़ा होता है ना। तो फिर इसीलिए जी मैंने आज कुरान ख़ानी करवाई थी। तो मैंने दुआ भी करवाई कि अल्लाह ताला जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह ताला अपने करम से वो ठीक कर दें। और मेरे हस्बैंड के भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ काफ़ी कुछ ऐसे ही ना, बस अजीब सा ही हो गया ये कुछ ही दिनों में, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है, स्पेशल ख़ुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो भी मसले मसाइल थे वो मेरे ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह पाक का कि इतनी जल्दी असर होगा, इतनी जल्दी। मैं हैरान हो गई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि दूसरे दिन ही मुझे रिज़ल्ट मिल गया कि मैं हैरान होगी कि देखें अल्लाह ताला के कलाम में कितना असर है। और यहाँ पे सालन देखे मेरा रेडी हो गया था, तो साथ ही मैंने रोटी फटाफट बना के तो ये अब्बू जी को दे रही हूँ कि वो जल्दी आ जाते हैं। फिर मैंने सोचा पहले उनको दे दूँ, बाकी बच्चों को तो नाश्ता ही होता है, अभी वो नाश्ता कर रहे थे ना। तो मैं आपको बता रही थी कि ये नज़र हसद ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि ये जो नज़र और हसद है, ये आपको इंसान को ज़ाहिर सी बात है कब्र तक और ऊँट को देग तक पहुंचा देती है, ये जो नज़र है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे सबको जो ऐसी हरकत करते हैं, किसी पे नज़र रखते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता दिखाए, बस यही हम लोग कह सकते हैं। तो बस जी ये रात 8 बजे का टाइम है, तो बच्चों का दिल किया था कि दाल चावल हो जाएं। तो मैंने सोचा फिर दाल चावल मसाले वाले नहीं बनाने जी, मैंने फिर सिंपल दाल बनाई और साथ बॉयल चावल। ये प्याज काट के रखा है, साथ में सैलड बनाऊंगी। तो इतना मज़े का लाइट सा खाना बनाना रात का, मतलब डिनर ये हो गया। शलजम गोश्त बनने पड़े हैं तो वो दोपहर का था, दोपहर को भी बस बच्चों ने तो खाया ही नहीं है। तो बस मैंने, मेरे हस्बैंड ने और इनके दादा अब्बू ने खा लिया। तो यहाँ पे जी फिर मैं दाल वगैरह मेरी रेडी हो गई है। तो साथ ही फिर मैं इसको तड़का वगैरह लगा के तो इसको कंप्लीट करके, चावल बॉयल हो रहे हैं मेरे दूसरी साइड पे। तो कभी कभी बस ऐसा ही होता है ना कि आजकल शायद मौसम ऐसा है कि दिल ही नहीं करता कुछ इतना खाने को, कि कुछ इतना ज़्यादा अपने लिए एहतमाम किया जाए। और बस फिर मैंने सिंपल सी दाल बनाई येलो वाली, और इसके साथ ये देखिए इसका तड़का रेडी हो रहा है। तो ये करने के बाद फिर मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। साथ मैंने सैलड बनाया और साथ थोड़े से मैंने कहा वो पापड़ी वाले ना दही भल्ले मंगवा लेती हूँ। साथ मैंने जी दही भल्ले मंगवा लिए। तो बच्चों का तो यही प्लान होता है ना कि या अल्लाह किसी तरह से ये कुछ भी ना बने घर में और हम लोग बाज़ार से बस ऑर्डर करते रहें। लेकिन हम लोग जी बिल्कुल नहीं बाज़ार का खा सकते, ज़ाहिर सी बात है। आजकल स्टमक ही ऐसे हो गए हैं कि जो घर का सिंपल, मैं कहती हूँ कि एक सिंपल दाल बनी हो चाहे, उसका जो मज़ा है ना वो पिज़्ज़े बर्गर शवारमे किसी चीज़ में भी नहीं है वो मज़ा। तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा चले थोड़ी सी मेहनत ही है ना, कि मतलब मुझे डबल करना पड़ेगा, दोपहर को भी खाना बना फिर रात को भी बनाऊँ। लेकिन ये है कि बाहर से बच जाएंगे हम लोग। तो बस फिर मैंने खुद ही हिम्मत की, मैंने कहा फटाफट से ना मैं खुद ही खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि हमने भी ज़ाहिर सी बात है फिर खा लेंगे, वो खाया जाता है। और जो बॉयल चावल होते हैं उन पे तो शक्कर डाल के भी बच्चे खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं शक्कर वगैरह डाल के। तो ये देखें जी बड़े ही मज़े के पापड़ी वाले दही भल्ले, साथ ये दाल, साथ बॉयल चावल, साथ सैलड। तो ये जाएगा जी खाना अंदर बच्चों के लिए। तो मैंने तो जी अपनी प्लेट एक अलग से रेडी की है कि मैं इतनी शोशा से नहीं करती। बस ये देखें जी सिंपल सी प्लेट में सारा कुछ डाल के, मतलब एक प्लेटर रेडी कर लेना होता है बस। फिर मैं खाती हूँ जी वो मज़े से, और ऐसे ही मुझे मज़ा आता है ना। और अगर अल्लाह ना करे किसी को भी कोई फ़ील हो रहा है ना कि कोई हसद या कोई जेलसी या कुछ भी, तो आप भी अपने घर पे कुरान ख़ानी लाजमी करवाया करें। तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत असर है, और मैं कहती हूँ कि ऐसे मिनटों में पता चल जाता है ना उस चीज़ का। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना को ख़ास करम करे। जो जेलस हो रहे हैं, जो कि कुछ कर रहे हैं किसी के लिए बुरा, सो अल्लाह ताला उनको भी सीधा रास्ता दिखाए और हमें ऐसे लोगों से बस दूर रखे।
तो जी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि क्या अच्छी चीज़ लगी और क्या नहीं अच्छी लगी है ना। तो ये देखें जी, ये फ्रूट चाट ना हमारे जनाकनूली से मिलती है, बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट है। और ये साथ में मैकरोनी सैलड तो बहुत ही मज़े का था ना। मैंने तो इसको पूरा ओपन करके अच्छी तरह पहले देखा, मैंने कहा जो जो रेसिपी है ना इसकी मैं कोशिश करूँगी बनाने की ना। तो बड़े ही मज़े की ना ये लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो इसी के साथ इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।